देखा ना थोड़ा सा। अच्छा आगे हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आपको तो लगता ही है कि भाई सरदार ही है, लेकिन अच्छी बात है, भाईचारा हो जाए। चलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। आज हम गुल्ला चिक्का के पास गांव है टटियाना। तो एक टटियाना गांव है गुल्ला चिक्का के पास, और बहुत बहुत मुबारक हो बेटी को, इस बेटी का वीज़ा लगा है अमेरिका का। और ये पंजाब के बिल्कुल साथ लगता इलाका है, साथ लगता गांव है। और आप देख भी रहे हो कि इनकी जो भाषा है उसमें पंजाबी टच है। तो जब मैं अमेरिका से आया था तो बहुत सरदारों ने मुझे ये कहा था कि यार ये 6.5 से 7 लाख रुपए में ये 5-6 फीसें आप बता रहे हो, इसमें अमेरिका कैसे जा सकते हो, ये सब बकवास है, झूठ है। तो मैंने कहा जी कि मैं लालच नहीं कर रहा या मैं ज़्यादा नहीं ले रहा, तो इसकी वजह से ही हमने ये सोचा था कि भी बहुत बच्चे मुझे मिले थे, अपने कैथल के भी मिले थे, सिसार के भी मिले थे, करनाल के भी मिले थे, कि जहाँ बेटियों ने ये कहा था कि हमारे साथ गलत हुआ कि 32 एक कैथल में था, एक कोई मेरे को 2 लड़कियां मिली थी जो रो रही थी। जब मैंने शुरू में ये सोचा कि यार ये काम कर ले दो, उन्होंने कहा कि जी 32 लाख रुपए हमारे से ले लिया, और यहाँ आने के बाद, उतरने के बाद उन्होंने एक ही शब्द बोला कि बेटा तेरे डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, आप यूनिवर्सिटी मत जाना। और उस लड़की को धक्के से असाइलम लगवाने की कोशिश करी गई। तो तब मैंने भाई से बोला था, छोटे भाई के डॉक्टर है मेरा अमेरिका के अंदर, मैं कहा भाई यार इनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये तो फिर गलत है। अब जैसे अगर मैं इसके साथ धोखा करूं और वहां जाके बोलूं कि बेटा तेरे साथ कागज ठीक नहीं है, तू जा वापस पहुंच जाएगी, तेरे क्या नाम है डिपोर्ट हो जाएगी, और ये डर के असाइलम लगा दे, जिंदगी भर आपको देख ही ना पाए। तो ऐसा करते हैं ये लोग। तो फिर मेरे मन में आया कि यार इसको गहराई में उतरते हैं कि लगता क्या है और ये कमाते क्या है। मेरे को इनके कमाने पे दिक्कत नहीं है जी, ये 20 लाख बोल ले, 30 बोल ले, 40 लाख बोल ले, इनकी मर्जी है, लोग दे रहे हैं तो दे रहे हैं। लेकिन मेरे को एक चीज़ पे बड़ी दिक्कत है कि झूठ बोल के गलत पैसा लेना या गलत डॉक्यूमेंट्स लगा के, और बेटी को वहाँ उतरने के बाद कहना कि यूनिवर्सिटी मत जाना, तेरे डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, और धक्के से असाइलम लगवाना, वो गलत है। मेरी नॉन है एक कैथल से वीज़ा लगा था, उसका ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूजल था। जैसे आपने कहा कि हमने ऑस्ट्रेलिया का लगाया था तो अब अमेरिका का लग गया, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल है या कनाडा से रिफ्यूजल है। बहुत बच्चे हैं हर सेशन में हमारे पास जो इस तरह से रिफ्यूजल था ऑस्ट्रेलिया से और चले गए। 3-3 साल के गैप भी थे, चले गए। एक लड़की हमारे असंध के पास है जयसिंहपुरा, 3 साल का गैप था, ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल था, अमेरिका चली गई बेटी। निधि नाम है उस लड़की का, डॉक्टर है उसके फादर। तो मेरे कहने का मतलब ये कि भाई ये चीज़ इसलिए करी कि हमारे साथ धोखा ना हो। और मैं घर भी इसलिए आया गांव के बीच में कि गांव के बीच में पूछ लूं, क्या बेटा आपको झूठ बोल के कोई रुपया तो नहीं लिया हमने, क्या आपके साथ कोई ऐसी गद्दारी तो नहीं करी जिसकी वजह से आपको लगे कि ये भी वैसे ही जैसी दुनिया है। ठीक है। तो ये सारे की सारी इसलिए मैं गाँव के बीच में आता हूँ जी, और आशीर्वाद देने के लिए आता हूँ कि बेटा चिंता ना करिए, उस देश में जा रहे हो, बेटियां, हमारे बेटे, ये हमारे गहने हैं, हमारे देश के नौजवान हैं, हमारी शान है। तो इसीलिए हमने ये काम शुरू करा। और जब तो पंजाब में भी हमारे बहुत से वीज़ा लगे हैं, अब तो पंजाबियों ने भी कहना शुरू कर दिया कि हाँ बिल्कुल सही है, इतने में ही लग जाता। तो फिर ये लोग ले किस चीज़ के रहे, कहते कि जी गलत। आज मैं पेहवा ऑफिस में था, हमारे दीपक मलिक जी हैं, पेहवा बैठते हैं, इनका अभी महीना हुआ है, और इनके महीने में चारों तरफ से जी करीब 4-5 वीज़ा हैं। तो कहने का मतलब ये कि वो बड़े भाग वाले हैं, तो बड़ा अच्छा भी है। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपके जितने भी आसपास के सारे दीपक मलिक जी के पास जाइए। उनका टेलीफोन नंबर भी 98-961-550-50 इनका टेलीफोन नंबर है। और जितने भी आपके रेफरेंस के हैं, आपको दूर भागने की ज़रूरत नहीं, कम पैसे में नज़दीक आपकी फाइल शुरू होगी। और इनका और अमेरिका का डायरेक्ट कनेक्शन है। पूरे पेहवा में, पूरे कैथल में, पंजाब में जितने भी हैं जी, इनकी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटियाँ टाई अप हैं। और बेटी को मैं एक ही बात कह के जाऊँगा परिवार के साथ कि बेटा एक तो आप हमें कमिटमेंट जरूर करना परिवार के बीच में। मैं हर घर में जाके बोलता हूँ
कि ऐसा कोई काम नहीं करना उस देश में जाके, कोई नशा पता नहीं करना जिसकी वजह से हमारा सर झुक जाए, गांव का सर झुक जाए, अपने देश का सर झुक जाए। क्या ये सही है? आपने शपथ लेनी चाहिए बात। बोलो फिर दो बोल। तो मैं अमेरिका जाके कोई भी गलत काम नहीं करूंगी और ना कोई ड्रग्स वगैरह। बिल्कुल। तो मैं, बेटी ने कहा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से परिवार की, गांव की या अपने देश की इज्जत को पर आँच आए। हमारा सर हमेशा झुका रहेगा, सर हमेशा ऊंचा रहेगा। और बेटा, आप लोगों की वजह से हमारा सर कभी नहीं झुकना चाहिए, यही हम आपसे आशा भी करते हैं। और मेरे काम करने का तरीका भी यही है कि मेरे द्वारा भेजे गए या किसी और के द्वारा भेजे गए, मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि बेटा नशे में मत जाना। हमने 14,000 लोगों के नशा छुड़वा दिया जी, अपने इंडिया में और अमेरिका के अंदर। और बहुत लोगों के आपने देखा होगा जो डोंकी से गए, उनकी सेवा भी करी है। तो जब दूसरे लोगों की सेवा करी है, ये बच्चे तो हमारे साथ हमने खुद ही भेजे। तो इन बच्चों को, इन परिवारों को मैं एक ही बात कहूँगा कि जैसे बेटी हमारे इस गांव से जाएगी और अमेरिका में रहेगी, हमारे से दूर है या नज़दीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। इसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, परेशानी होगी, हम इसके वहाँ माँ बाप हैं। तो आपने चिंता नहीं करना किसी भी तरह का। देखो, ये काम करने वाले कभी नहीं कहते कि चिंता ना करो हम वहाँ देख लेंगे। यहाँ से तो वीज़ा लगा, पैसे आए, बात खत्म, वो जाने उसका काम जाने। हम ये काम 17 साल से कर रहे हैं जी, और अभी हमें 1 साल पूरा होना है सितंबर में। अभी तक सितंबर में 1 साल होने से पहले ही हमारे कम से कम भी 356 के आसपास वीज़ा है, जो पूरे हरियाणा में किसी एक ऑफिस के नहीं है इतने। तो ये हमारे हैं क्योंकि हमने नियत से काम करा। हमने बेटी से पूछा, क्या बेटा जो दुनिया है अपनी तैयारी जो करवा रही है, कि लिख के दे दिया कि ले बेटा हमारे लिए रट्टे। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे आए, सबके क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, सबके आंसर अलग अलग होते हैं, इसलिए हमारे वीज़ा भी ज़्यादा है। रिफ्यूज़ल भी है हमारे जी, बतेरे कि रिफ्यूज अगर वो सही से नहीं है या डर गया, या बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जी, शुरुआत होने से पहले कि सर I-20 कब आएगी, बेचैनी से लेवल की है, क्योंकि जल्दी ज़्यादा है। तो जल्दी किस बात की? जिन बच्चों ने प्रोसेस करवाना है तो हमारे से कराए, चाहे कहीं और से कराएं, लेकिन बहुत ही नियत से और आराम से करना चाहिए। वीज़ा लगे ना लगे दोबारा कर ले, कोई चक्कर नहीं है। कल परसों सोमवार का दिन था, 3 बच्चे थे हमारे जिनके पीछे रिफ्यूजल दे, और उस बच्चे के वीज़ा लगे हैं। मैं अब जाऊँ भी का भिवानी, एक बेटी तो हमारी जो मेरे साथ ही चंडीगढ़ रहती थी मेरे पास। तो हमारे बहुत से बच्चे हैं जी, हमारे घरों जैसे बच्चे हैं, हमने घर की तरह ही हमने उनको रखा। अमेरिका में भी हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बाई चांस में कहीं बाहर चला गया, वो बच्चे घर आ जाते हैं हमारे, उनको ले आते हम, आ जाओ बेटा तुम अकेले हो। हमने दीपावलियाँ वहाँ अपने यहाँ मनाई कि अपने देश की परंपरा, आप अकेले हो आ जाओ। चंडीगढ़ लड़कियाँ रह गई थी दीपावली पर, हमने वहाँ मनाई कि आ जाओ घर पे आ जाओ। तो ये सारी चीज़ें एक परिवार की तरह होती है जी, और परिवार की तरह ही मैं हर परिवार में जाता हूँ, और परिवार की तरह ही बच्चे को मैं कहता हूँ अब टेंशन ना ले, मैं बैठा हूँ। तो ऐसा काम ही हमने करना है, और आप लोगों ने चीज़ बतानी है कि हाँ इतने में ही ये हो जाता है, ताकि हमारा बहुत सा किसान जो लूटने से हमने बचाना है, जो लूट भी चुके उनको बताना है कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है और इतने में हो जाता है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना ही बोलूँगा, जैसे ही बेटी उड़ेगी यहाँ से और वहाँ उतरेगी, वहाँ तक आपने हमारे साथ संपर्क में रहना है। वहाँ भी एक इमिग्रेशन होना है आपका, आपसे क्या पूछना है, आपने क्या बताना है, वो सारी चीज़ें हमारे जो दीपक मलिक जी हैं, हमारा पेवा ऑफिस है, ये आपको करवा के देगा बेटा। क्योंकि हमारे पास फ़ोन कॉल्स ज़्यादा हैं, लोगों का आना जाना ज़्यादा है, तो हम भूल जाएंगे। तो इसलिए पेवा ऑफिस, इसको बहुत बहुत मुबारक हो जी, जब से खोला है ना तब से इनके चारों तरफ जी मज़ा आ गया जमा, शुभ संकेत है बड़ा गजब का। तो चारों तरफ पेवा के जितने भी अपने साथियों को बोलना कि अपनी यहाँ फाइल लगाए और अपना काम शुरू करें। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आदमी पैसा फालतू ना तो देगा, अगर दे भी दिया तो मैं बैठा हूँ, मैं अपने आप देख लूँगा। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए बच्चे को फिर से मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आशीर्वाद है, और बेटी बहुत जाके नाम ऊंचा करेगी हमारे देश का, अपने गांव का, अपने परिवार का। और कोई दिक्कत होगी तो हम बैठे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।